अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हमज़ा अहमद। वेलकम टू माय इजी मैथ। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.2। हमने स्टार्ट करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। आपने क्या करना है, जो इक्वेशन दी गई है हमारे पास ax4 प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको आपने सब्स्टिट्यूशन कर कर कुछ अपने पास से तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना। क्वाड्रेटिक फॉर्म कौन सी होती है? ये आपके पास सामने क्वाड्रेटिक फॉर्म भी लिखी हुई है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी फर्स्ट टाइम हमारे पास जो है इसकी पोलिनोमियल जो है ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल होना चाहिए, यानी इसकी मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए इस पोलिनोमियल की डिग्री जो है हमारे पास क्या है? 4 है। तो इसको हम रिड्यूस करेंगे सब्स्टिट्यूशन करके। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम क्या करेंगे, सिंपली आपने जो बी एक्स के साथ ना, ये यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना, आपने बी के साथ जो सा नंबर एक्स है यहाँ पर क्या बनेगा? ये वाली वैल्यू बनेगी, इसे वाई लेट कर लेना। लेट वाई इक्वल है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा एक्स पावर 4। नाउ इसे आप वन नाम दे दें इक्वेशंस को, डिफरेंट इक्वेशन को आप हमारे पास क्या बन जाएगी? ए इस एक्स प्लस बी, देखिए जो अब टू का आ गया वाई वाली, और फिर आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2, 9x पावर 6 माइनस 3x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखिए हमने क्या करना है, जो b के साथ टर्म है एक्स क्यूब, इसे आपने y लेट कर लेना है। तो मैंने लेट कर लिया y इक्वल है एक्स क्यूब। नाउ दोनों तरफ स्क्वायर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का स्क्वायर। वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा एक्स पावर 6। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे, जब ब्रैकेट्स हो ना तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, 3 2 6 आ जाएगा। तो आप इन इक्वेशंस को नेम दें। ये बन जाएगी आपके पास a, ये बन जाएगी 1 और ये बन जाएगी 2। यूजिंग 1 एंड 2 इन a, इसे आप a में यूज करें तो a हमारे पास क्या आ जाएगी? ये a है, इसमें पुट करें 9y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी। आप लिख सकते हैं साथ, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हमें क्या करना है? 3x प्लस 4 ओवर 6x इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे? तो मैं इसको क्या आ जाएगा? 6x मल्टीप्लाई कर दिया प्लस डिवाइडेड बाय 6x माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? 3 6 18 एक्स स्क्र माइनस 3 2 6x,
ये 6x माइनस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, +4, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -6x+2। ठीक है, अब आप क्या करें, इन दोनों वैल्यूज के भी उठाकर इस साइड पर ले आए, तो ये आ जाएगा 18x² -6x+4, ये दोनों वैल्यूज इधर आएंगी तो ये आ जाएगा +6x, और ये इधर आएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 = 0। तो ये आ गया 18x² -6x और +6x कैंसिल हो जाएंगे, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 = 0। तो अब देखिए हमारे पास ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी। ठीक है, तो वैसे तो हम इसे, आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जो आपका ओल्ड सिलेबस था उसमें इसका ये जो है प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म इसे बोलते थे। अगर ऐसी डिग्री हो जिसमें हमारे पास फर्स्ट x² वाली टर्म हो और फिर उसके बाद x वाली आ जाए, विदाउट x वाली आ जाए, तो उसे हम प्योर क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक है आपके पास। तो अगर हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ही चेंज करना तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि 18x² + 0x+2 = 0। तो इस तरह ये आपकी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म। अदरवाइज आप ये भी आंसर लिख सकते हैं इसका, तो दोनों आंसर ठीक होंगे इसके। तो इस तरह ये हमने इसे चेंज कर दिया। क्या करना है, x+1 का होल स्क्वायर +3/x+1 का होल स्क्वायर = 4। तो हम इसमें क्या लेट कर सकते हैं, देखिए इसमें भी x+1 है, इधर भी x+1 है, तो लेट कर लें कि x+1 इक्वल है y के। ठीक है, ये आपने अब क्या करना है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो ये क्या बन जाएगी, y का स्क्वायर +3/y का स्क्वायर = 4। अब मैंने क्या करना है, वाई स्क्वायर को खत्म करना है डिनोमिनेटर से, तो मैं क्या चाहता हूँ तो कि वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड, वाई स्क्वायर से इनटू 3/y स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर = 4y स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y की पावर 4। ठीक है, ये आ जाएगा y पावर 4 +3 हमारे पास आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, 4y स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ये क्या बन गया, y पावर 4, ये इधर ले आए, -4y स्क्वायर +3 = 0। अब देखें अगेन हमारे पास ये जो है वो पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 4 आ चुका है। तो आप लेट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई और आप वेरिएबल ले लें, t ले लेते हैं हम, या u ले लें, लेट u इक्वल है y स्क्वायर के। तो अब यहाँ पर स्क्वायर लें दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो u स्क्वायर आपके पास आ जाएगा y पावर 4, इस वैल्यू में पुट कर दें, इसे नाम दे दें a का। ठीक है, इसे दे दें 1 का, और ये हो जाएगी 2। तो 1 और 2 को आप यूज कर लें a में, तो a क्या बन जाएगी, यहां से हमारे पास इसकी जगह आ जाएगा u स्क्वायर -4u +3 = 0। तो इस तरह आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमने क्या करना है, 3 × x² + 1/x² + 8x + 1/x + 11 = 0। तो हमने इसको आपने अपने माइंड में रखना है, और b के साथ जो नंबर है x वाली टर्म के साथ b है, इसको आपने लेट कर लेना y। तो यहाँ पर ये बनती है वो टर्म, तो हम इस पूरी वैल्यू को y लेट कर देंगे। लेट y इक्वल है x + 1/x, दोनों तरफ स्क्वायर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहां से वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आपने ये फार्मूला आइडेंटिटी पढ़ी होगी एक, कि a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर। तो एक्चुअल में ये हमारे पास a है, ये b है, a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो y² इक्वल आ जाएगा a² + 2a × b + b स्क्वायर। ठीक हो गया।
नाउ अब हम देखते हैं इसे सिंप्लीफाई करके, वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये देखिए ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा 2 प्लस 1/x स्क्वायर, 1 की कोई भी पावर 1 ही होगी। तो अब मुझे ये और ये कंबाइन चाहिए, इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ। यहाँ से मैं 2 को दूसरी साइड पर ले जाता हूँ। वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। मैं 2 को उधर क्यों ले गया, क्योंकि मुझे सिर्फ इस नंबर की वैल्यू चाहिए थी यहाँ पर, ठीक है, अपनी इक्वेशन में पुट करने के लिए, इसलिए मैं बाकी वैल्यू को दूसरी साइड पर ले जाऊंगा। तो अब इन्हें इक्वेशन नंबर्स दे दें। यहाँ से ये आ गया आपके पास a, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो यूजिंग 1 and 2 इन a, 1 और 2 को आप a में यूज कर लें। तो यहाँ पर a ये है हमारे पास 3, इसकी जगह हमने क्या लिखना है, ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस इसकी जगह 8 आ गया, 8 इंटू वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसे अब सिंप्लीफाई करते हैं। 3y स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 8y, 11 में से 6 माइनस हो रहे हैं, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, 3x पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या करेंगे कि आपने ये जो वैल्यू है ना, इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन में हमने क्या करना होता है कि जो भी आपके पास वैल्यू दी गई होगी, इसको आपने एक्स स्क्वायर के ऊपर डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो मैं इस पूरी वैल्यू को अब क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर के ऊपर डिवाइड कर देता हूँ। तो देखें ये आ जाएगा 3x पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 7x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 7x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वायर। पूरी दोनों साइड्स पर आपने एक्स स्क्वायर के ऊपर डिवाइड कर देना। जब भी इस टाइप की इक्वेशन आएगी तो आपने सिंपली क्या करना है, उसे सबसे पहले एक्स स्क्वायर के ऊपर डिवाइड कर देना है, और इसे हम रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगी, 2 पावर रह जाएगी, 1 पावर रह जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये 1 पावर कैंसिल हो जाएगी। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 माइनस 7 ओवर x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली को पहले लिख लें, एक्स वाली को फिर लिख लें, और देन विदाउट एक्स वाली लिख लेते हैं अपनी तरतीब से। 3x स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर, 7x माइनस 7 ओवर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में 7 ये कॉमन ले लें, ये आ गया 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 7 कॉमन लिया, x माइनस 1 ओवर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब जरा गौर करें, तो ये हमारा वही लास्ट क्वेश्चन बन चुका है जैसे हमने लास्ट अभी 5th पार्ट किया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे नाम दे दें a का, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, और b में जो b के साथ जो नंबर है, यानी ये एक्चुअल में हमारी बन रही है टर्म, इसको आप लेट कर लें y, लेट y इक्वल है x माइनस 1 ओवर x, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो इस वैल्यू का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर सेंटर में माइनस आ चुका है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, जो क्या है हमारे पास, बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर इस साइड पर अप्लाई करते हैं। तो वाई स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ना ये आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक्स से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब मुझे ये वैल्यू यहाँ पर नहीं चाहिए, तो मैं इसे दूसरी साइड पर ले जाता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इन इक्वेशंस को नाम दे और देन इन्हें पुट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगी 1, इसको नाम दे दे 2 का,
यूजिंग 1 and 2 इन ए, ठीक है, इसे आप ए में पुट कर दें। नाउ अब हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू इसमें पुट करें, 3y² प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है, जो पॉलिनोमियल है हमारे पास डिग्री 2 का। नेक्स्ट है हमारे पास सेवंथ पार्ट, जिसमें क्या है, ए के की पावर 2x प्लस बी के की पावर x प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस टाइप ऑफ इक्वेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, यानी जब हमारे पास k यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट मुराद 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, माइनस में भी वैल्यूज हो सकती हैं, तो ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास है एक्चुअल में ये एक कांस्टेंट ही, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट की पावर में हमारे पास क्या आ चुका है, वेरिएबल आ चुके हैं, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे। तो ये b वाली टर्म के साथ जो वैल्यू है इसे लेट करते हैं y, लेट y इक्वल है k पावर x, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर ले, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, kx का स्क्वायर, तो y स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा k की पावर 2x, ठीक है। अब इन्हें इक्वेशंस को नाम दें, ये a आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी और ये 2 आ जाएगी। यूजिंग 1 and 2 इन a, 1 और 2 को आप a में यूज करें तो a क्या बन जाएगी, ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट, जिसमें हमने क्या करना है, 8 मल्टीप्लाई 4 पावर x माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उस टाइप के ये क्वेश्चन है, जिसका नाम क्या होता है इस इक्वेशन का, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये 2 की पावर x लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या 4 की पावर x, ठीक है। तो 4 को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं ना, तो पहले हम इसे एक स्टेप में डिसॉल्व करते हैं, इसे 2 की पावर x में। तो देखिए 8 मल्टीप्लाई, इसमें क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर पावर x माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 8 मल्टीप्लाई 2 पावर 2x हो गया, माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये वो फॉर्म बन चुकी है। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो b वाली टर्म है यानी ये वाली वैल्यू, इसे y लेट कर लें, लेट y इक्वल है 2 पावर x, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर लूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y² इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर। नाउ अब इसे सिंपल करते हैं, y² इज इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 2x। नाउ अब इन इक्वेशन नेम्स दे दें और देन a में पुट कर देते हैं। ये हमारी a होगी, ये हमारी 1 हो जाएगी और इसे 2 का नाम दें। यूजिंग 1 and 2 इन a, यूजिंग 1 and 2 इन a, इन्हें आप a में यूज करें तो a क्या बनती है हमारे पास 8। ये देखें, ये हमारे पास, सॉरी a इसे ना दें, आप इस इक्वेशन को दें, क्योंकि हमने चेंज किया इस इक्वेशन 7 2 की पावर x किसकी इक्वल है, y के, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी, तो जो हमने इसमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमने क्या करना है, x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 6 इज इक्वल टू 6। जब इस टाइप की इक्वेशन आएगी तो हमने दो दो के पेयर बनाने होंगे, यानी आपने 2 के पेयर बनाने और इस तरह चेक करना है दोनों को कि आपका 2 टर्म सेम है। जैसे अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपने किस तरह, अब यहाँ -2 है, ठीक है, -1 और -2 -3 हो जाएगा। सिमिलरली -6 और +3, -6 में से 3 माइनस करें तो फिर भी -3, तो सेम हो गया। आपने इस तरह के दो का पेयर बनाना है कि जिसमें हमारे पास ये वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है।
अगर हमारे पास सेम ना हो, समटाइम इस तरह भी होता है कि वो इसको रीअरेंज कर देते हैं, रीअरेंज करके एग्जामिनर जो है आपके क्वेश्चन में पेपर में दे सकते हैं क्वेश्चन। तो फिर आपने ये करना होगा कि इनको पहले चेक कर लेना है कि दोनों इक्वलाइज हो रही हैं, जो जो वैल्यूज इक्वल होंगी देन आपने उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ले लेता हूँ, x-1 x-2। ठीक है, इसके ऐसे ब्रैकेट लगा लें, स्क्वायर ब्रैकेट, x+3 यहाँ पर भी इज इक्वल टू 6। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, x को पहले दोनों से, x से होगा x², x इससे होगा -2x, -1x से होगा -x, -1 इससे होगा -+2। सिमिलरली इधर x को x से करें x², x को -6 करें -6x, 3 को करें तो 3x, सिमिलरली 3 को इससे करेंगे तो -18 इज इक्वल टू 6। अब इसे सिंप्लीफाई करें, x², ये क्या बन जाएगा, -2 -1 -3x + 2। इधर आ जाएगा x² -6x + 3x -3x -18 इज इक्वल टू 6। बेसिकली हम ये बनाना चाह रहे थे जो अब फॉर्म आई है हमारे पास। देखें अब इसमें हमारे पास क्या है, x² -3x, इसमें हमारे पास क्या है, x² -3x। मैं सेम करना चाह रहा था। अगर हम इसे सम टाइम आगे हम देखेंगे क्वेश्चन जो आएंगे उसमें ऐसा होगा कि इन्हें हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। तो आपने उन्हें पहले चेक करना है कि जहाँ पर दोनों इक्वल होंगी तो वहां पर आपने उन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज ये आपके कंपोनेंट सेम नहीं आएंगे। अगर ये सेम नहीं आएंगे तो देन आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो सकेगा। नो, अब आप लेट कर लें इस वैल्यू को। देखें अभी ये इसमें भी x² -3x, x² -3x इसमें भी है, इसे लेट करने वाले, लेट y इक्वल है x² -3x। ठीक है, तो दोनों तरफ बस स्क्वायर नहीं लेने की जरूरत, क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए। ये इसे इसमें पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, y+2। ये क्या बन जाएगा, y -18 इज इक्वल टू 6। इन्हें मल्टीप्लाई करें, y को y से करेंगे तो y², y को 18 से करेंगे -18y + 2y प्लस माइनस 18 2 36। ये 6 इधर प्लस हो रहा है, उधर ले जाए -6 कर दें इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास y² -16y, ये देखें 18 में से 2 प्लस हो रहा है, यानी ये माइनस का तो बड़ी वैल्यू माइनस का, इसलिए माइनस आएगा। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। जब दोनों वैल्यू माइनस की हो तो साइन माइनस का लगता है, लेकिन करते प्लस है। 36 + 6 42 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर आ चुका है जो हम फाइंड करना चाह रहे थे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, एक दफ़ा फिर आप देख लें। ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसकी पोलिनोमियल की हायर डिग्री 2 हो। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारे पास x से मल्टीप्लाई होकर x², फिर x से x³ और फिर x से x⁴ बन रहा था। तो आपने इसे रिड्यूस किया हमने किसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, अपने पास से कोई सुटेबल सब्स्टिट्यूशन करके। नंबर 1 का लास्ट पार्ट, 10th पार्ट। अच्छा, इसमें स्टूडेंट बच्चे ये एक मिस्टेक है कि यहाँ पर अगर हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें ना तो हमारा आंसर नहीं आता, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज नहीं होता, क्योंकि दो नंबर हमारे सेम ही नहीं आ सकते। तो इसमें थोड़ी सी आप करेक्शन कर लें। अगर इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर प्लस कर दें इस वैल्यू में और देन यहाँ पर प्लस कर दें तो देन हमारा आंसर जो है वो आ जाता है। तो ये शायद इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, तो आपने इसे करेक्ट कर देना है। तो अब देखें हमने क्या करना है, ये देखें -7, ठीक है, और यहाँ से 2 कितना रह जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x²। यहाँ पर ये तो पेयर ही नहीं बनेगा। आपने क्या करना है, एक वैल्यू उठानी है 2x + 1, तो दूसरी यहाँ से कोई इन दोनों में से x वाली टर्म में से उठा लें, और फिर ये उठाएं और फिर इसमें से एक पिक कर लेंगे हम। क्योंकि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2x से मल्टीप्लाई होकर 4x² हो जाएगा, और यहाँ पर x से मल्टीप्लाई होकर x² हो जाएगा, तो वो दोनों जो है वो सेम। अगर मैं 2x + 1 इधर लिख लें बाय रीअरेंजिंग, आपने रीअरेंज कर दिया। ठीक है, 2x + 1 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा x -3 को, और यहाँ पर 2x -7 को मल्टीप्लाई करूंगा x + 1 के साथ इज इक्वल टू 8। ये एक्चुअल में स्टूडेंट इस तरह ही है, जैसे अब देखें हमारे पास 4 × 5 ये भी 20 बनेगा, 5 × 4 हो फिर भी 20 बनेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में आप इनको आगे चेंज कर सकते हैं ऑर्डर को। ठीक है, यानी आप यहाँ से इसको उधर ले जा सकते हैं, उसको इधर ला सकते हैं, इससे कोई इनको के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तो चलते हैं अब आगे। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को x से मल्टीप्लाई करें, 2x², 2x को -3 से करें -6x,
इसको इससे करें प्लस एक्स, 1 को -3 से करें तो -3। नौ इनको मल्टीप्लाई करें, 2x² प्लस 2x, -7 को मल्टीप्लाई करेंगे -7x, -7 1 से मल्टीप्लाई होकर -7 इज इक्वल टू 8। नौ सिंप्लीफाई करें, 2x², 6 में से एक माइनस हो रहा है तो -5x -3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 2x², 7 में से 2 माइनस हो रहा है तो -5x -7 इज इक्वल टू 8। तो अब ये देखें हमारे पास अगेन दो नंबर सेम हो चुके हैं, इसलिए हमने फर्स्ट को और थर्ड को आपस में मल्टीप्लाई किया, सेकंड और फोर्थ को किया, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसे y लेट कर रहे हैं। लेट y इक्वल है 2x² -5x, ठीक है। नाउ ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, y -3 एंड y -7 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब आप क्या करें, y को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा y² -7y। अब -3 को दोनों से करें, -3y माइनस माइनस प्लस 21, और ये 8 इधर प्लस हो रहा है उधर ले जाएं, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। नाउ इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो y² -7 और -3 दोनों के साइन माइनस ही है तो साइन माइनस ही लगेगा, लेकिन करेंगे प्लस, 10y हो जाएगा, और 21 में से 8 माइनस हो रहा है, प्लस 12 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारी प्लस की थी इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, प्लस लगा दिया। तो ये हमारी इसकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी। आप इस तरह लास्ट में लिख सकते हैं, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आने वाली वीडियो के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक करें, जो लेटेस्ट प्रीवियस वीडियो चली गई हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।